नमस्कार, आप सभी को ये वेबिनार में स्वागत है। मेरा नाम अशोक देसाई है। मैं ये वेबिनार का एंकर हूँ। मैं इंजीनियर एमबीए हूँ। जून 2020 में एक पब्लिक सेक्टर कंपनी से रिटायर हुआ हूँ, सीनियर पोजीशन से। इस वेबिनार का रूल का हिसाब से आपको स्पीकर और वीडियो म्यूट रखना है। इस वेबिनार का आयोजन ब्राइटर वर्ल्ड एकेडमी किया है। आज का स्पीकर एक मैकेनिकल इंजीनियर है, सर्टिफाइड ट्रेनर एंड काउंसलर, जेनेटिक वेलनेस कंसल्टेंट। इनका खैसियत ये है, बहुत कम समय में लोगों की लाइफ ट्रांसफर किया है, इसलिए इनको परिवर्तन गुरु कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट में ए प्रेस्टिजियस मैगाई लीडर है इन इंडिया एंड अब्रॉड, बिजनेस बिल्ड कर रहा है। ये बहुत अच्छे विजनरी लीडर है। हेल्प मी वेलकम मिस्टर किशोर बारस्कर। थैंक यू अशोक जी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत लोगों का ईद की शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं और एक बात की आपको बधाई देना चाहता हूं कि हम सब लोग कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। हम मास्क लगा रहे हैं, हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यूज कर रहे हैं, और अगर ज्यादा किसी भी चीज की जरूरत ना हो तो हम बाहर ज्यादा नहीं जा रहे हैं। तो हम सब मिलके ये जंग जरूर जीतेंगे, तो उसके लिए बधाई आपको। और चलिए हम एक हेल्दी इंडिया बनाएंगे साथ में मिलके। आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जेनेटिक वेलनेस, जो एक नई तकनीक अमेरिका से यहाँ पर आई है। और ये जो तकनीक है, ये आज भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, ये सारे लोगों को इसकी जरूरत है दोस्तों, सारे लोगों को। तो हमें हमारे आजू बाजू में जितने लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबकी लाइफ में बदलाव लाने का जो कार्य है वो हम इससे कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे हो कि कोरोना का भी संसर्ग बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो कोरोना के तहत भी अगर बॉडी को अच्छा रखना है, इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, तो हमें अपनी बॉडी जाननी पड़ेगी। और आज ये मौका आपके पास है, तो ध्यान से सुनना इस विषय को, और आपकी फैमिली के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा हेल्दी रहने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं एक्चुअल सेमिनार को शुरुआत कर रहा हूं। सब्जेक्ट को एक सिंपल सवाल पूछता हूं, एकदम सिंपल। वो ये है कि क्या आपके घर वाले, मतलब एकदम क्लोज लोग, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, एकदम क्लोज, इनके लिए आप जितना केयर करेंगे, जितना प्यार देंगे, क्या दूसरा कोई दे सकता है? नहीं ना। तो दोस्तों, इसका मतलब आपको इन सब लोगों के लिए और अपने लिए ज्यादा दिन तक जीना है, और वो भी तंदुरुस्त जीना है। सही है? तो दोस्तों, थोड़ा 1 मिनट देना, कुछ आवाज आ रहा है, 1 मिनट। सॉरी। ओके। तो इसका मतलब आपको खुद के लिए और ये फैमिली के लिए आपको ज्यादा दिन जीना है और तंदुरुस्त जीना है। लेकिन इसमें 2 धोखे हैं दोस्तों। मैं इसे मानता हूं उसमें कि एक धोखा जो है वो मैं 10% मानता हूं, वो ये है एक्सीडेंट्स का। देखिए, एक्सीडेंट कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं फुटपाथ से भी चलूं और कोई भी आके मुझे ठोक सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है? और बाकी जो 90% जो धोखा है वो है हमारे बॉडी का। हाँ या ना?
तकरीबन 300 से अधिक बीमारियां जनरली लोगों को आती है। 300 से अधिक। कौन सी? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एसिडिटी, अल्सर, अस्थमा, माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, स्किन एलर्जीज, बहुत सारी। और दोस्तों, ये जो तकलीफें आती है, ये आने के बाद हमारे कितने खर्चे होते हैं समझ सकते हैं आप? बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, 80%, सॉरी 100 में से 20% लोगों को तो ये बताया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 1 साल जियोगे। ये तकलीफ दे है, लेकिन ये सच है दोस्तों। बहुत सारे लोग घर पे है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन वो बेड के ऊपर पड़े हैं और सिर्फ सीलिंग देखते पड़े हैं। वो वॉशरूम तक जा नहीं सकते, उनको किसी को लेके जाना पड़ रहा है। ये सत्य है। तो दोस्तों, एक तो हम सब मानेंगे ना कि बीमारी आने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। फिर डॉक्टर जो बोलेंगे, जितना खर्चा बोलेंगे, जो दवाई बोलेंगे, जो टेस्ट बोलेंगे, हमें करना पड़ता है। और सालों साल लाखों रुपए का दवाई वो सब चलते रहता है। तो फिर अक्लमंदी किसमें है? बीमारी आने के बाद लाखों रुपया खर्च करना और तकलीफ सहन करना, या फिर बीमारी को आने से पहले ही रोकना? सही है ना? रोकना। लेकिन दोस्तों, ये पॉसिबल है अभी। कुछ लोग बोलेंगे ऐसे कैसे पता चल सकता है आगे क्या होगा? यस, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आई है। उसके पहले अभी हम क्या कर रहे हैं ना, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए, जैसे ही बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सही है वो। डॉक्टर के पास जाने के बाद हमें क्या होता है? टेस्ट होते हैं। जितने बार बीमार गिरो उतने बार ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, एक्सरे, बहुत सारी स्कैनिंग होता है। और दवाई लेने के बाद हम सालों साल दवाई लेते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, एसिडिटी है, लोगों को कॉन्स्टिपेशन, गैस, सालों साल दवाई वगैरह लेते रहते हैं। अब दोस्तों, चैलेंज क्या है? ये जो 80% जो लोग हैं ना, आपके और हमारे जैसे, हम क्या करते हैं पता है? हम अपने आप को हेल्दी मानते हैं, समझते हैं। एक्चुअली हेल्दी नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाई खा के जी रहे हैं। और आजकल मुझे एक बात बताइए, और एक बहुत दर्दनाक बात है, वो ये है हार्ट अटैक। ये वर्ड अभी कॉमन हो गया है। पहले जमाने में 60-70 साल के बाद हार्ट अटैक आता था, सही है? अभी हार्ट अटैक किसको आ रहा है? कौन से एज में आ रहा है? मैंने तो 15 साल, 16 साल, 20 साल, 25, ऐसे छोटे बच्चे से लेके मिडिल एज 30, 35, 40 साल के लोग भी हार्ट अटैक आके इमीडिएटली जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। कितना बड़ा लॉस है बताइए उनके लोगों का। कितना बड़ा लॉस है अगर कोई आदमी ऐसे जाता है। तो दोस्तों, आज जो भी मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ना, सुनना, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है और वो भी हेल्दी कर सकता है। ठीक है? कैसे? चलिए पहले ये देखते हैं हमें बीमारी आती कैसे है, तो थोड़ा सा अंदाज हो जाएगा। देखिए, अमेरिका में 1990 से लेके 2003 तक एक रिसर्च हुआ, और वो प्रोजेक्ट का नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम है। और यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट इकट्ठा आके उन्होंने एक स्टडी किया, और वो किसके ऊपर किया दोस्तों? वो किया हमारे बॉडी के अंदर जीन्स होते हैं, डीएनए, उसके ऊपर। याद है हमारे दादा परदादा या ऐसे कुछ माता पिता भी बोलते हैं कि हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है, आनुवंशिकता, हेरिडिटरी। पहले ये पता नहीं चलता था जनरल लोगों को, लेकिन अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने ये क्लियर कर दिया कि 7 जनरेशन से हमारी जब बॉडी बनती है, हमारे माता पिता के 23 क्रोमोसोम मिलके जब बॉडी बनती है, डीएनए बनता है, तो दोस्तों उसमें जो हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर है डीएनए, करेक्ट? तो उसके अंदर ना, तो ये जो है ना, ये उसके अंदर जीन्स होते हैं। ये जो जीन्स होते हैं ना, जीन्स डिसाइड करते हैं हम कैसे दिखेंगे, कैसे अपनी हमारी आवाज होगी, स्किन कलर क्या होगा हमारा, हमारे बाल कैसे होंगे, हम इमोशनली कैसे होगी। ये सारा जो है ना इंफॉर्मेशन, ये जीन्स के अंदर होता है, जो हमारे 7 जन्मों से आता है। मतलब माता के
हमारी जो माँ है उनके यहाँ से 7 जन्मों से और पिताजी के भी 7 जन्मों से। तो अब ये होता कैसे? ये जो जीन ट्रैवल करते हैं ना, वो जब ट्रैवल करते हैं तो उसमें से कुछ जीन्स का जो सीक्वेंस होता है उसमें डिफेक्ट आता है। एक्चुअली वो जो हेलिक्स देखते हैं ना, आप दिखाइए जरा। अच्छा, पहले आप सामने देखिए, ये जो बिल्ली डॉग का फूड खा रही है, ये सही है क्या? और नीचे देखिए, कुछ लोग उनके बॉडी को सुटेबल नहीं है लेकिन फिर भी वो हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं और इंज्योर हो रहे हैं। दोस्तों, यही आज का टॉपिक है, जो जेनेटिकली आपको ये पता चलेगा आपकी बॉडी क्या है, आपको क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कैसे एक्सरसाइज करना है। तो नेक्स्ट ये दिखाइए स्लाइड। ये देखिए, ये डीएनए है, और ये जो डीएनए है ना दोस्तों, इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहे हैं ना, वहां पर ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन ये रहता है, और एटीजीसी ऐसे उसका सीक्वेंस रहता है। ठीक है, अब ये जो है ना बेस पर, उसमें हमारी ये इंफॉर्मेशन रहती है, और जब हमारा जन्म होता है तो उसमें कुछ डिफेक्ट आते हैं, उसको बोलते हैं जीन में म्यूटेशन बोलते हैं। टेक्निकल वर्ड म्यूटेशन है, आपको सिर्फ समझने के लिए इतना बोलिए। ठीक है, अब जब दोस्तों ये म्यूटेशन आता है, हमारे माता पिता को कुछ पता ही नहीं है, सही है, ओके। तो माता पिता हमें कुछ ना कुछ खाना पीना देना शुरू करते हैं, घर के अंदर जो बनता है, लाइफस्टाइल घर के अंदर की, मतलब कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, वो सारी आदतें बचपन से बनती है। और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में का मतलब आपका जो परिसर है उसमें पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मोबाइल फोन रेडिएशंस, ये सारी जो चीजें हैं इसका अफेक्ट होते रहता है। अब जो खाना पीना खा रहे हैं और ये जो रेडिएशंस वगैरह है, तो 70% खाने का जो असर होता है बॉडी पे, और ये जो 30% होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पोल्यूशन, स्ट्रेस, इसका होता है। तो जहां पर ये डिफेक्ट आया है, जो म्यूटेशन आया है, इसमें से बहुत सारी चीजों का उस जीन के ऊपर बहुत बुरा असर होता है, और वो असर बार बार हो रहा है। और एक दिन क्या होता है, वो जीन है ना फटता है, मतलब उसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेस होता है। उसको मैं एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। वॉर होता है ना, जब युद्ध, उसमें क्या करते हैं, लैंड माइन्स बिछाते हैं, बराबर ना। लैंड माइन्स मतलब वो लैंड माइन्स ऐसे होते हैं कि अगर ऐसे ही पड़े रहे सालों साल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसके ऊपर पांव गिरा या कुछ भारी गिरा तो वो फटता है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्लोजन हुआ। सिमिलरली ये जो जीन जहां पर मैं आपको बोल रहा हूं म्यूटेशन है, कुछ डिफेक्ट्स आया है, वो जीन को ये 70% फूड और 30% ये जो रेडिएशन वगैरह जो मैंने बोला, लाइफस्टाइल या सॉरी एनवायरनमेंट, इसका असर होके वो फटता है। फटता है मतलब एक्सप्रेस होता है, और ये एक्सप्रेशन को हम बीमारी बोलते हैं। समझ में आया? अब ये जब बीमारी आ गई आपको, तो क्या होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, सही है, जाना ही चाहिए। तो डॉक्टर हमें टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, सब कुछ होता है, फिर आपको कुछ दवाई दी जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें चैलेंज ये होता है, ऊपर से जो सिम्टम दिखता है उसके लिए दवाई दी जाती है, लेकिन दोस्तों रूट कॉज, मूल कारण कहां पर होता है? ज्यादातर जीन्स में होता है। जीन्स के अंदर जो म्यूटेशन डिफेक्ट आया ना, उसमें होता है। तो होता क्या है, हम सब लोग दवाई तो लेते रहते हैं, लेकिन बहुत बार बीमारी कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक तरफ हम दवा खा रहे हैं और दूसरी तरफ घर जाके क्या कर रहे हैं, कुछ गलत खाना खा रहे हैं, कुछ एनवायरनमेंट गलत है। तो इसके वजह से सालों साल लोगों को बीमारी वैसे ही रहती है और खर्चा भी होता है। अब आप सोचिए कि ये जो मूल कारण है, मूल कारण, रूट कॉज, ये बार बार मैं यूज करूंगा। तो ये जो रूट कॉज है, ये रूट कॉज जानने के लिए ये बहुत बड़ा रिसर्च हुआ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब उसमें क्या पाया गया, सिंपल, उसमें
तकरीबन अभी तक 25,000 जीन्स ढूंढे गए हैं। और ये जो जीन्स है ना, वो जीन में अगर कुछ डिफेक्ट आया, म्यूटेशन आया, तो उसकी वजह से कितने प्रकार की बीमारी आ सकती है, उसको बोलते हैं प्री डिस्पोजिशन। बीमारी आई नहीं है, आने का खतरा है, चांसेस है, वो समझता है। ये बहुत बड़ा रिसर्च हमें हाथ लगा है, और इस रिसर्च की वजह से हम बहुत सारे बीमारियों से बच भी सकते हैं, और अगर आई रहेगी तो कम होने में आपको आसानी होगी। इसीलिए ये जेनेटिक प्रोफाइलिंग बोलते हैं जीन्स का स्टडी को, और इसे प्रेडिक्टिव और प्रिवेंटिव दोनों कहा जाता है। प्रेडिक्टिव क्यों? क्योंकि ये आगे किस प्रकार के चैलेंज आ सकते हैं ये भी बता सकते हैं, प्री डिस्पोजिशन। और प्रिवेंटिव क्यों? अगर हमने उसके ऊपर काम किया तो हम उसे रोक भी सकते हैं। तो देखते हैं अभी आगे के स्लाइड में क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, जीन टेस्टिंग बोलते हैं, कुछ लोग जेनेटिक प्रोफाइलिंग बोलते हैं। दो किस्म के होते हैं, एक है क्लिनिकल। जितने भी टाटा कैंसर है, बड़े हॉस्पिटल्स, टाटा कैंसर, रिलायंस के धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, या जो भी हॉस्पिटल्स है, जसलोक वगैरह, वहां पर अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो उसके लिए क्लिनिकल जेनेटिक टेस्ट करते हैं। क्लिनिकल का मतलब क्या होता है पता है? कि वो जीन्स टेस्ट करते हैं कि उस बीमार आदमी के लिए किस प्रकार की दवाई या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की जानी चाहिए, वो समझता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ हेरिडिटरी भी होते हैं, कुछ एक्वायर्ड होते हैं, जैसे मैंने बोला है एनवायरमेंट से, तो वो पता चलता है। लेकिन हम वो नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने है प्री डिस्पोजिंग टेस्टिंग। वो होता है वेलनेस के लिए, न्यूट्रिशन, मतलब इसको कहा जाता है न्यूट्रीजिनोमिक्स। न्यूट्रीजिनोमिक्स, न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन जीन्स, ठीक है, न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन जीन्स। तो ये वेलनेस, न्यूट्रिशन और फिटनेस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं ये होता कैसे है। आपके लिए गुड न्यूज है, वो है मैग्नेसा कंपनी लाई है मैग जीनोमिक्स, डीएनए बेस्ड पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन। टॉपिक ये सामने आपको, आप जो देख रहे हो वही कितना जबरदस्त है, करेक्ट? ओके। अब नेक्स्ट, अब होता क्या है देखिए, मैग जीनोमिक्स में ये प्रोडक्ट है, मैग फॉर मैग्नेसा जीनोमिक्स मींस जेनेटिक प्रोफाइलिंग। हम करते क्या है, हम आपकी लाल से, लाल मतलब सलाइवा, उससे हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हो, आपके घर में कुरियर आएगा, वो सलाइवा का देने का तरीका है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होता है। आपको सिर्फ 2 ml सलाइवा देना है, सिर्फ 2 ml। वो आपने दी सलाइवा, कुरियर करना है, वो सब प्रोसीजर हो गया। तो आपको पहला रिपोर्ट आएगा तकरीबन 90 पेज का। दोस्तों, ये जो 90 पेज का रिपोर्ट है ना, इसे मैं कहता हूं मैनुअल ऑफ आवर बॉडी। स्पिरिचुअली देखा जाए तो हमें गीता, बाइबल, कुरान जो भी है वो हमें क्यों मिलता है? गाइडेंस के लिए। तो ये जो है ना, ये हमारा मैनुअल है, गाइडेंस है। इसके अंदर आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, वो सारे टेस्ट होते हैं। देखिए, मैं टेस्ट की थोड़ी बात ये बताता हूँ, कौन से जीन्स टेस्ट होते हैं, तो आपको थोड़ा पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। अब देखिए, विटामिन, आपको भी आदत होगी कि बहुत बार होता क्या है, डॉक्टर जब भी कुछ टेस्ट करेंगे, कुछ आपको कुछ खाने पीने के लिए बोलेंगे, तो पहले बोलेंगे कि आप में ये विटामिन की कमी हो गई है, आपको लेने पड़ेंगे, है ना? तो दोस्तों, लेकिन बहुत बार क्या होता है, शायद आपके शरीर में वो विटामिन बन रहे, लेकिन आपको पता नहीं है, शायद। तो ये जेनेटिकली आपके बॉडी में विटामिन कैसे हो रहे हैं, ये इसके लिए हमारे पास विटामिन के टेस्ट है। ए, बी, B12, C, D, E डेफिशिएंसी, ये सारे विटामिन की डेफिशिएंसी है नहीं, पता चलता है। आपके सामने है ये जो है ना पेज, ये हम आपको कुरियर करेंगे, सॉरी आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है? मैं आपको उसका जो हेडिंग्स है वो बताता हूँ। फिर हमारे पास ना कार्डियोवास्कुलर डिसीज, अभी देखिए मैंने अभी जिक्र किया था हार्ट अटैक का,
हार्ट के अंदर ब्लॉक्स होना वगैरह ये बहुत आगे की बात है, लेकिन जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होती है उसके अंदर तकरीबन 10-12 चीजें हैं जो आपको तकलीफ देके उसके बाद आपके ब्लॉक्स बढ़ के आपको हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन उसका जेनेटिक टेस्ट करते हैं, तो आपको ये डिटेल में पता चलेगा कि आपको हार्ट की कंडीशन कैसे अच्छे रख सकते हैं। उसमें ट्राइग्लिसराइड्स है, उसके बाद आर्टरी डिसीज है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर है। इसके बाद और भी टेस्ट है जिससे कि बॉडी वेट एंड वेट मैनेजमेंट, मेटाबॉलिज्म। ओबेसिटी जो है ना दोस्तों, इसको मैं ग्लैमरस बीमारी कहता हूं, क्योंकि आप सोचिए ना, पूरा वर्ल्ड अच्छे दिखने में जुटा पड़ा है और उनको एक ही ये रहता है, मेरा बॉडी शेप में रहना चाहिए, फिगर अच्छी रहनी चाहिए, मुझे बस वेट रिड्यूस करना है। लाखों रुपए लोग हर साल उसके ऊपर खरीदते हैं। रात को जो टीवी पे ऐड आती रहती है ना, ये मशीन खरीदो, वो मशीन, सारे के सारे मशीन वो ले रहे हैं। तो यहाँ पर ओबेसिटी क्यों आ सकती है, क्या होगा आपके बॉडी में, क्या ये सब यहाँ पर टेस्टिंग होता है। फिटनेस के लिए भी टेस्टिंग होती है अलग अलग। और तो और दोस्तों, बिहेवियर के भी टेस्ट होते हैं। आप सोचिए ना, कुछ लोग देखिए डिप्रेशन में जाते हैं, वो जेनेटिक ट्रेट है, उसका भी टेस्टिंग होगा। कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग मूड स्विंग होते हैं, क्या क्या होता है। बहुत लोगों को तो और एक तकलीफ होती है, वो है सटाइटी। आपको पता है सटाइटी टेस्ट क्या है? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बहुत लोगों को जब वो खाना खाते हैं, अपने ब्रेन को ना लेट सिग्नल पहुंचता है कि वो पेट भर गया है, लेट। जब तक सिग्नल समझता है, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, ओबेसिटी बढ़ती है। तो सटाइटी लेवल क्या है आपका, ये सब पता चलता है। दोस्तों, क्रिएटिविटी है नहीं है, बिहेवियर में और एक चीज है, वो क्या है पता है? क्या आप एडिक्शन आपको अटैक कर सकता है। जीन्स में वो डिपेंडेंट होता है दोस्तों, बहुत सारी चीजें, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। आप सोचिए, अगर आप ये टेस्ट आपके बच्चे का करते हो और आपको पहले पता चलेगा कि यार इसको एडिक्शन का रिस्क है, तो आप उसका केयर ले सकते हो, एजुकेट कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग उसके तरीके वो आप अपना सकते हो। इसके बाद और एक ये है, वो है दोस्तों कैंसर। अच्छा, आप जरा सोचिए, कैंसर जनरली बहुत लास्ट स्टेज में ही पता चलता है। लोग 6 साल, 6 महीना, 1 साल के अंदर गुजर जाते हैं दोस्तों। बहुत दर्द भरा ये होता है परिवार वालों को भी। लेकिन दोस्तों, कैंसर के लेवल तक पहुंचने के पहले बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बीमारी है ना, वो पड़ते रहती है और वो बढ़ती है। इस वजह से आगे जाके आपको कैंसर होता है। तो अगर आपने यहाँ पर, आपको ये प्री डिस्पोजिशन भी बताएंगे कि आपके बॉडी में किस प्रकार का रिस्क है और क्या करेंगे तो वो रिस्क आप थोड़ा कम कर सकते हो। कैंसर के लिए भी वो भी टेस्ट अपने पास है। फूड इंटॉलरेंस है दोस्तों, आप जरा सोचिए, हाँ, आप जो खा रहे हो, मैं जो खा रहा हूँ, राइट, उसमें क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हम खाते हैं कि जो हमारे बॉडी को चाहिए नहीं, लेकिन अब सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, आया ना। जैसे कुछ टेस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। ग्लूटेन इंटॉलरेंस। आपको पता है ग्लूटेन क्या होता है? गेहूं के अंदर एक प्रोटीन होता है, वो चिकनाई रहती है, पता है? वो प्रोटीन बहुत सारे लोग पचा नहीं पाते। जीन्स में डिफेक्ट होता है, वो म्यूटेशन होता है। उससे क्या होता है पता है? वो पूरा जो आपका इंटेस्टाइन रहता है उसको चिपक जाता है, और इंटेस्टाइन को जो विलाय रहते हैं ना, जो जीवन सत्व ले लेते हैं, वो टूट जाते हैं, ब्लॉक पूरा। तो होता क्या है, आपको जीवन सत्व मिलना बंद हो जाता है, आप कई तरह की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन, गैस हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाता है, फिर उसके वजह से ओबेसिटी हो जाएगी, उसके वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज भी बढ़ जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आप एंडोस्कोपी करते हो, 15,000, 20,000 जो भी डालते रहते हो, बहुत तकलीफ में आपकी लाइफ होती है। उसका असर और जगह पे भी होता है। स्किन चैलेंजेस हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है, मतलब सर दर्द हो सकता है, एसिडिटी बढ़ सकती है, बहुत सारे। हमारे पास ये ग्लूटेन टेस्ट है जेनेटिकली, उसमें अगर आपको पता चला तो आप अगर वो अवॉइड करते हैं तो बहुत सारे डिसीज कम हो सकते हैं। सोचिए। दूसरा टेस्ट है लैक्टोज इंटॉलरेंट।
लोगों को ये पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को दूध चलता नहीं है। घर में 2 बच्चे होते हैं, देखिए एक बच्चा मस्त हंस हंस के पीता है और दूसरे को हर दिन मार मार के मम्मी पापा को देना पड़ता है, पी पी। वो उसको कंटाल आता है, उसको तकलीफ होती है, वो बोलता है नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जबरदस्ती देते हैं। दोस्तों वो शायद लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकता है, और लैक्टोज इंटॉलरेंट होने के बाद भी अगर आप दूध दूध के पदार्थ, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, टोस्ट जो भी है आप खाते रहते हो, तकलीफ होगी। तो ये यहाँ पर पता चलता है। कैफीन, जितने भी लोगों की जान जा रही है ना आज हार्ट अटैक से, उसमें कैफीन ये एक बहुत बड़ा रीजन है। लोगों को पता ही नहीं है। लोग चाय कॉफी पीते, कॉफी कैफीन होते हैं, राइट। और भी, और जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना बच्चे लोग, आप, मुझे बहुत बार दुख होता है, बच्चे लोग पिज्जा बर्गर लेंगे उसके साथ कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों पिज्जा बर्गर इटसेल्फ बहुत एसिडिक होता है, और उसके साथ ये कोक वगैरह लेते हैं, जो भी ब्रांड, सॉरी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, जो भी कोल्ड ड्रिंक लेंगे। अभी ये जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं वो भी एसिडिक है ना। अभी वो एसिडिक है, आपका फूड एसिडिक है, और अगर आप कैफीन इंटॉलरेंट है तो जीन वो कैफीन नहीं पचा पा रहा है, तो उसके वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, हार्ट ब्लॉक्स बढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत चैलेंजेस उसके वजह से आते हैं। और हार्ट अटैक के लिए ये वन ऑफ द बड़ा रीजन है कैफीन इंटॉलरेंस दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ये सोचोगे, समझोगे कि ये कितनी जबरदस्त जेनेटिकल प्रोफाइलिंग आपके लिए है, और अच्छी बात क्या है पता है इस प्रोफाइलिंग की, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है दोस्तों, तकरीबन 100 के आसपास टेस्ट होते हैं। उसकी बड़ी बात ये है कि दोस्तों लाइफ में सिर्फ ये एक बार करनी है जेनेटिक प्रोफाइलिंग। मैक जीनोमिक्स आपको सिर्फ लाइफ में एक बार करना है। क्यों? क्योंकि जीन्स बदलते नहीं है। एक बार आपका बाय बर्थ जो जीन्स, जो म्यूटेशन जो आ गया बॉडी में, वो ऐसे ही रहेगा। कितनी बड़ी बात है सोचो। नहीं तो अगर आप बाकी जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह, आप आज बीमार गिरे आज करना है, 6 महीने का अगर फिर से बीमार गिरेंगे फिर से आपको लिख के आएगा कि आपको ये सारी टेस्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो बार बार ये टेस्ट करने पड़ते हैं दोस्तों। उसके जगह पे मैक जीनोमिक्स जेनेटिक प्रोफाइल लाइफ में सिर्फ एक बार करना है। तो ये एलाबोरेटिव, और बच्चों के लिए भी बहुत सारे टेस्ट है इसमें, क्रिएटिविटी टेस्ट, स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, तो ये सारे टेस्ट होने के बाद आपको एक तकरीबन 20-25 दिन के अंदर आपका एलाबोरेटिव बहुत बड़ा रिपोर्ट आता है। ये देखिए, ये ईमेल पे आता है क्योंकि ये पर्सनल होता है, किसी के हाथ में नहीं जाता है। ये अगर आप देखेंगे मेरे हाथ में, ये इतना बड़ा रिपोर्ट आता है, दिख रहा है, और ये मैंने प्रिंट निकाला है, ये आपके ईमेल पे आ जाएगा। अब इसका एक मैं दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए जी। अशोक जी नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। अब ये देखिए सामने आपके, ये जो मैं दिखा रहा था ना, इसमें देखिए हाय, ये जो कैसे पढ़ने का, कैसे ये इसके पहले कुछ पेजेस में सिखाया भी है कि कैसे पढ़ने का, इसका अर्थ कैसा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सामने स्क्रीन पे जो देखना है ना, रेड, ऑरेंज, तो ये जो है ना, ये रिस्क जितनी है ना उसका इंटेंसिटी बताता है। रेड मतलब आप बहुत ही हाई रिस्क पे है, और ग्रीन मतलब आप ज्यादा रिस्क में नहीं है। और हर एक जो प्री डिस्पोजिशन है, मैंने पहले भी क्या बोला था, हम लोग 100 के ऊपर कंडीशंस को दिखाते, तो ये सारी कंडीशंस है जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। तो हर एक के लिए आपका इंटेंसिटी बाजू में दिख रहा है, कौन से जीन्स टेस्ट किए वो भी दिख रहा है दोस्तों, कौन से जीन्स टेस्ट किए। और अच्छी बात यह है लेफ्ट साइड में उसका डिस्क्रिप्शन आता है, उसका मतलब समझाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे सारे पेज में ये प्री डिस्पोजिशन आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे जेनेटिक काउंसिलर से मैक जीनोमिक्स रिपोर्ट के साथ, ये जो जेनेटिक काउंसिलर्स है ना, इनको जेनेटिकली बहुत ज्यादा नॉलेज, ट्रेनिंग हमारी कंपनी ने दिया हुआ है, हमारे प्रिंसिपल्स ने। इनको नॉर्मल डायटिशियंस या नॉर्मल जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे ज्यादा जीन्स का नॉलेज होता है,
और जेनेटिक नॉलेज और जेनेटिक प्रोफाइलिंग के बाद उसका जो इंटरप्रिटेशन रहता है ये लाइफस्टाइल चेंज करने का, वो उनका बहुत बड़ा नॉलेज होता है। तो वो लोग आपको काउंसलिंग करेंगे। आप उनको बता सकते हैं मेरे को क्या तकलीफ है, क्या नहीं है, वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, जो भी है। वो होने के बाद दोस्तों ये आपको मैक जीनोमिक्स आपको एक सिंपल आसान ऐसा एक्शन प्लान दिखाता है। एक्शन प्लान आएगा, वो भी तकरीबन 48 पेज का है, 50 पकड़ लो, 48 पेज पकड़ो। तो 48 पेज का एक्शन प्लान मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर जेनेटिकल प्रोफाइलिंग आपको दिया, आपको समझ में आया आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है जो भी है, लेकिन उसको तुम्हारे बॉडी में बदलाव लाने के लिए और जो प्री डिस्पोजिशन रिस्क है वो कम करने के लिए करना क्या है, उसके लिए सिंपल एक्शन प्लान मिलेगा। और वहां पर नेक्स्ट स्लाइड, ये कितनी खुश है देखिए, स्लिम है, उसको एग्जैक्टली पता चला है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है और किस प्रकार का एक्सरसाइज करना है वो भी पता चलता है। देखिए आपके आजू बाजू में लोग हर दिन मॉर्निंग वॉक करते हैं, सालों साल कर रहे हैं, लेकिन है मोटे के मोटे। क्यों? क्योंकि शायद उनके जीन्स को, उनके ओबेसिटी को कुछ चीजें चाहिए नहीं, या शायद उनको चलना नहीं दौड़ना चाहिए, शायद उनको वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, है ना। अलग अलग ये भी मसल्स और ये इसके स्टडी के साथ आपको इस एक्शन प्लान में मिलेगा कि आपको किस प्रकार का एक्सरसाइज करना है। दोस्तों कितनी आसान बात है, देखो हर एक जो भी जीन टेस्ट किया है उसका जो भी म्यूटेशन है उसके हिसाब से जो जीन का समरी आता है उसमें आपको ये एक्शन प्लान में क्या क्या आता है पता है। सबसे पहले उधर आएगा कौन से जीन टेस्ट किया वगैरह। नेक्स्ट पेज दिखाना, ये देखिए ये वो एक्शन प्लान है जो आपके सामने है, और ऐसा पूरा पेज वो जो म्यूटेशन या जहां पर भी है ना उसका पूरा पेज पे आपको एक्शंस देंगे। इसमें क्या क्या लिखा है, सिंपल, इसमें ना आपका जीनोटाइप बताएंगे क्या है, और आपको ना किस प्रकार की मेडिकल टेस्ट भी लगेंगी ना वो भी लिख के आता है। थोड़ा सोचिए दोस्तों, आप जब भी कोई टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स बहुत सारे टेस्ट लिख के देते हैं, अभी उसमें से कुछ से चाहिए नहीं चाहिए लेकिन अपने को करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ना आपके जीन्स के हिसाब से स्पेसिफिकली आपको कौन से टेस्ट चाहिए वो लिख के आता है। तो क्या होगा, ये स्पेसिफिक हो गया, अच्छा है, प्लस पैसे भी बचते हैं। उसके बाद उसके नीचे ना आपको डाइटरी आपको रिकमेंडेशंस आएंगे कि आपने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना है, किस प्रकार का करना है, वो सब आता है लिख के। और उसके थोड़ा नीचे अगर आप जाएंगे तो आता है लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स। सोचो कुछ लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है, कुछ हैबिट्स चेंज करना है, वो पूरा लिख के आता है। और दोस्तों उसके बाद फिटनेस आपको कैसे रखना है और किस प्रकार की सप्लीमेंट्स लग सकती है वो भी आता है दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सॉल्यूशन के तौर पे आप सोचिए, आपको अगर ये पता चलेगा कि जो मैं बदल सकता हूँ लाइफस्टाइल वो बदलूंगा, खाना पीना बदलूंगा, फैंटास्टिक एक्सरसाइज बदलूंगा, लेकिन उसके बावजूद अगर मुझे कुछ कमियां है तो मुझे जो सप्लीमेंट चाहिए वो भी एग्जैक्टली कौन सी चाहिए वो लिख के आता है दोस्तों। तो आप बहुत हेल्दी तंदुरुस्त रहते हैं। दोस्तों मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे ही आपका ये रिपोर्ट वगैरह सब आएगा आपको भी आने शुरू होंगे। सबसे पहले आप ये बताओ कि जब भी कोई हम बीमारी होके डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या कभी हम सिर्फ एक गोली लेते हैं क्या? कभी सिर्फ एक गोली? आप हंसेंगे, बोले ऐसा थोड़ी होता है। रोज 4, 5, 10 टैबलेट, वो भी 1, 2, 3 बार, सुबह दोपहर में और रात को लेते हैं लोग दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे देखिए, चलो मैं मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, ये पूरी लाइफ में आपके और आपके चाहिए लोग है ना उसको कैसे फर्क पड़ेगा। सामने आपके ना मेरा फोटो है दोस्तों, ओके। लेफ्ट साइड में आपने देखो कितना मैं हेल्दी था, मोटा था, सब था। मेरा वजन बहुत ज्यादा था, घुटने में प्रेशर आने लगा एक माला चढ़ने को भी। और उसके बाद सिंपल मेरे आंखों के नीचे बहुत काला हो गया था दोस्तों, बहुत काला हो गया था। अब मैं क्या कर रहा था सोचिए, सबसे पहले वजन कम करने के लिए मैं जिम में जाता था और पर्सनल ट्रेनर लगाता था।
दोस्तों और डाइटिशियन। साल का मेरा 60 से 70 हजार रुपया सिर्फ ओबेसिटी, सिर्फ वजन कम करने के लिए जा रहा था दोस्तों, लेकिन चाहिए वो रिजल्ट नहीं था। और उसके ऊपर जाके मेरे को मसल इंजुरीज होने लगी, क्योंकि हेवी करता था और वो जो करके लेते थे वो शायद मेरे इसको पता नहीं था, मेरे ट्रेनर को, कि मुझे क्या चाहिए। और जब मेरा रिपोर्ट आया जेनेटिक प्रोफाइलिंग, दोस्तों मैंने क्या किया, वो जो ट्रेनर है उसको ऑफकोर्स निकाल दिया, पैसा मेरा बचा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हुआ, मुझे जो रिकमेंडेशंस दिए थे, एक्शन प्लान, उसके हिसाब से मैंने खाना पीना बदला और एक्सरसाइज। दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर मेरा 9 किलो वजन गया, आपके सामने हूं मैं अभी। और अच्छी बात क्या हुई पता है, मैं जिस वो आंखों के नीचे जो काला था वो कम करने के लिए, काला कम करने के लिए मैं हर 15-20 दिन के बाद फेशियल करने जाता था। क्या करूं, अच्छा नहीं दिखता था। और आपको तो पता है क्या होता था, पता है, मैं जब वो फेशियल करता था तो उनके आईने में ना मुझे बहुत जबरदस्त फर्क दिखता था, आहा। लेकिन जब घर जाता था, घर के आईने में फिर से वही जो हूं, और 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद तो कुछ फर्क ही नहीं। सालों साल बहुत पैसा खर्च किया। लेकिन दोस्तों जब मैंने मेरा ये पूरा लाइफस्टाइल, मेरी आदतें, मेरे खाना पीना, एक से सब जब मैंने मेरे जीन प्रोफाइलिंग के हिसाब से किया, दोस्तों मेरे आंखों के नीचे का काला एक 5-6 महीने में धीरे 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 कैसे निकल गया पता नहीं चला। मेरी मसल इंजुरीज थी जिसके लिए 4-4 डॉक्टर हो गए थे, फिजियोथेरेपी हो गया था और ठीक नहीं हो रहा था 6 महीना, वो मसल इंजरी मेरी हो निकल गई और आज एक भी मसल मेरा इंजुरी नहीं है। मेरा पेट बहुत आगे था, उससे कॉन्स्टिपेशन था थोड़ा सा और ब्लोटिंग होता था, उल्टी होता था, एसिडिटी बढ़ जाता था। आज मुझे वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। कितना फर्क पड़ा। मेरा अभी का एक तस्वीर दिखाता हूं, आप देखिए, मैं 10 से 15 साल छोटा दिखने लगा हूं दोस्तों। अब बताइए, दिख रहा है सामने, ये मैं ही हूं दोस्तों। आपको कैसा लगेगा अगर आप आपके एज के हिसाब से उससे 10-15 साल छोटे दिखेंगे तो कैसा लगेगा दोस्तों? पॉसिबल है। अगर आपने जेनेटिक प्रोफाइलिंग करने के बाद, मैक जीनोमिक्स करने के बाद उसके ऊपर अमल किया, रिकमेंडेशंस के ऊपर, हो सकता है। मेरा हुआ है, ये मैं मेरा टेस्टिमनी दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फायदे हुए हैं, स्किन डिसीजेस कम हो गए, एलर्जीज कम हो गई है, बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों अब ये ध्यान से सुनना, इंटेस्टाइन है, स्टमक के अंदर कुछ कुछ अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं अभी बोलता हूं, नेक्स्ट स्लाइड। ब्रेन के कुछ टेस्टिंग है, अरे बैक करो। फिर उसके बाद हार्ट के लिए है, लोग आज किडनी खरीद रहे हैं, हाँ है ना दोस्तों। अगर आज आप तंदुरुस्त रहने नहीं रहे, अगर आज आपने मैक जीनोमिक्स का यूज करके, अगर आपने प्री डिस्पोजिशन मतलब पहले रिस्क अगर नहीं जानी, तो दोस्तों आगे जाके जो बाकी लोग कर रहे हैं ना, एक एक बॉडी पार्ट के लिए खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे, उनका देहांत हो रहा है, किडनी के लिए वेटिंग है ना। आप सोचिए थोड़ा, इतना सारा खर्चा करना पड़ेगा। बाकी जो लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ये कर रहे हैं, वो महीने में कितना खर्च कर रहे हैं उनको ही पता है, वो भी 10-10, 20-20 साल मरते दम तक। और दूसरा रिस्क क्या है, अगर आपको ज्यादा बीमारियां है तो आप सोचिए, आज कोरोना के अंदर क्या बोला जा रहा है कि जिन लोगों को ज्यादा बीमारी है पहले से ही, उनका डेथ रेट ज्यादा है। तो दोस्तों आप थोड़ा सोचिए, इतने सारे रिस्क, इतना सारा लाखों रुपए का खर्चा, ये सब अगर बच सकता है और आप तंदुरुस्त हो सकते हैं, और वो भी आपके जो भी चैलेंजेस है, सब अभी आई है आपको बीमारियां, तो वो बीमारियां भी कम होने में अगर मदद हो सकती है, तो मुझे बताइए मैक जीनोमिक्स जेनेटिक प्रोफाइलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अकलमंदी किसमें है कि ये पहले करके, जो मैक जीनोमिक्स पहले करके जो प्री डिस्पोजिशन है वो करके प्रिवेंट करना, या फिर सालों साल बीमारी से त्रस्त रह के, दवाई खा खा के, पेट मार मार के, मन को मार के, और आगे जाके
ये लाखों रुपए के बॉडी पार्ट्स खरीदते रहना है। चॉइस आपका है दोस्तों, लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे तो देयर इज नो चॉइस, क्योंकि आपकी बॉडी को आप खुद ही सबसे ज्यादा उसका केयर ले सकते हैं। दूसरा कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं रहेगा दोस्तों। दोस्तों आप सोचिए थोड़ा, जो लोग आज कोरोना में गुजर गए, सोचिए जरा, 5 महीना पहले क्या उनको लगा था कि वो गुजर जाएंगे? नहीं दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नहीं लगा था, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी शायद नीचे गई रहेगी, उनको पता नहीं है, विटामिन कम रहेंगे, पता नहीं है। अगर लेकिन वही लोगों का अगर मैक जीनोमिक्स होता, अगर उन्होंने प्रोफाइलिंग पता होता उनको, और उनको ये पता होता कि उनको विटामिन कौन से चाहिए, क्या चाहिए, स्पेसिफिकली क्या चाहिए, अगर ये होता दोस्तों, तो आज वो शायद जिंदा होते। तो दोस्तों अगर ये पूरा अगर आप देखोगे, तो अब आता है कॉस्ट, क्योंकि आप जरूर पूछेंगे कि सभी अच्छा वंडरफुल है, जबरदस्त है, करना ही चाहिए, कॉस्ट कितना होगा? दोस्तों मैंने जब आप जैसा मैंने ये जब देखा, मैं भी आप जैसा ही था। अशोक जी मैं बात कर रहा हूं, हाँ मैं भी आप जैसा ही था, करेक्ट। तो मैंने क्या सोचा, अगर जेनेटिक प्रोफाइलिंग लाइफ में सिर्फ एक बार करके, अगर मुझे कुछ बीमारी है उसके बारे में पता चलेगा, और जो शायद आई नहीं है अभी और आने का अगर रिस्क है, प्री डिस्पोजिशन रिस्क है, तो अगर वो मुझे पता चलता है तो मुझे मेरी बॉडी जानने का अधिकार है। तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखिए मैं अपने आप को आईफोन मोबाइल दे सकता हूँ 60-70 हजार का। अच्छा वो भी कैसे? 2-3 साल के बाद फिर से बदलना है। मेरे बच्चों को मैं दे सकता हूँ, बच्चों को बर्थडे में चाहिए वो गिफ्ट दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो अपने लिए क्यों नहीं? तो मैंने सोचा कि अगर ये मैक जीनोमिक्स पूरे लाइफ मेरी हेल्दी करने वाला है, बहुत सारे खर्चे बचाने वाला है, तो सबसे बड़ा तो खर्चा छोड़िए, सबसे बड़ा मेरा लाइफ है। तो उसके लिए मुझे ऐसा अंदाजा हुआ कि तकरीबन 1 लाख रुपए का ये टेस्ट हो सकता है, क्योंकि 100 के ऊपर तो टेस्ट ही है, लेकिन ये जेनेटिक प्रोफाइलिंग है। ये ऑर्डिनरी या नॉर्मल जो हमारे ब्लड टेस्ट वगैरह तो वो नहीं है, और वो भी अपने को अगर एक भी टेस्ट करना है तो भी 2,000 रुपए वगैरह लेते हैं। तो मैंने क्या सोचा, 1 लाख रुपया भी अगर मैं डालता हूँ अपने ऊपर, तो बहुत सस्ता है, बहुत वैल्यू है, क्योंकि मेरी लाइफ की बहुत बड़ी वैल्यू है, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे लिए भी। तो मैं रेडी था। मैंने बोला 4-5 लाख, मेरे घर में 4 लोग हैं, मैं बोला 4 लोग वो मेरे माँ बाप करके 5-6 लाख रुपए अगर मैं लाइफ में एक ही बार इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी इन्वेस्ट करते रहता हूँ, फॉरेन टूर जाते रहता हूँ, या नॉर्मल इधर भी टूर जाते रहता हूँ, गाँव जाते रहता हूँ, खर्चे करता हूँ, बर्थडे पे कुछ ना कुछ नए नए गिफ्ट देता हूँ। वो छोड़िए, बहुत लोगों को मैं तो शादी में यहाँ वहाँ गिफ्ट देते रहता हूँ, तो वो सब मैं करते रहता हूँ। तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा गिफ्ट है अपने लिए, मैक जीनोमिक्स, वो क्यों ना करूं? तो मैं रेडी था। लेकिन दोस्तों जब मैंने इसकी एक्चुअल कॉस्ट सुनी, मैं दंग रह गया और खुश भी हुआ। आपको पता है इसकी कॉस्ट कितनी है आपके लिए? सिर्फ और सिर्फ 37,300 ओनली, जिसमें आपको सारे 100 के 100 टेस्ट हो जाएंगे। आपको पहला 80-90 पेज का एक रिपोर्ट आएगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग होगा, और उसके बाद आपको 50 पेज का एक्शन रिपोर्ट भी आएगा। आप सोचिए दोस्तों। लेकिन आज आपको किसने इनवाइट किया है? तो हम क्या कर रहे हैं आज के लिए, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में देंगे। गुड न्यूज है आपके लिए। वो क्या है? एमआरपी 37,300 के बजाय आज आपको वो एक टेस्ट सिर्फ 29,900 में पड़ेगा। सोचिए, लाइफ में एक ही बार अगर आपने ये टेस्ट किया, आपकी लाइफ बेहतरीन हो सकती है। मैं तो लोगों को कहता हूं, अगर आप 10 मूवी जो थिएटर में जाके फैमिली देखते हो ना, पिक्चर का, मूवी का खर्चा और आपके खाने पीने का खर्चा मिला के 2-3 हजार रुपए ऐसे ही हो जाता है। तो दोस्तों 10 मूवी नहीं देखेंगे और ये अपने आप को गिफ्ट करेंगे, तो अक्लमंदी किसमें है, करने में या ना करने में? तो ये करिए। और आज आपको कंपनी ने अभी एक महीना पहले एक बहुत बड़ी चीज की, क्योंकि हमारी फैमिली भी अच्छी है, फैमिली के लिए करना चाहिए। तो अगर आप 2 या 4 किट लेते हो, मतलब प्रोफाइलिंग जेनेटिक प्रोफाइल लेते हो, तो दोस्तों गुड न्यूज ये है कि सिर्फ 40,000 रुपए में 2 लोगों का प्रोफाइलिंग हो जाएगा। मतलब एक आदमी के पीछे सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपया दोस्तों।
दैट्स ऑल। तो दोस्तों आइए हम हमारी जान के साथ साथ हमारे जो चहेते लोग हैं उनकी जान का भी ख्याल रखेंगे, उनके हेल्थ का ख्याल रखेंगे, और दोस्तों उसके साथ साथ दोस्तों पूरे इंडिया में जितने लोग हैं उनको भी हम मदद करेंगे, उनको हेल्दी रहने के लिए। कैसे अच्छा रहेगा? देखिए, आप सारी चीजें आप रेफर करते हो, आपने अच्छा मूवी देखा रेफर करते हो, आपने अगर कोई अच्छे होटल में जाके खाना खाया आप रेफर करते हो, बच्चे का स्कूल अच्छा लगा आप रेफर करते हो, हाँ या ना? तो अगर आपको इतनी बड़ी चीज आप पता चली आज, मैक जीनोमिक्स, जहां पर लाइफ लॉन्ग लोग हेल्दी रह सकते हैं, पैसा बच सकता है और एक बहुत बड़ी एंजॉयबल लाइफ जी सकते हो, तो ये रेफर करना चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली। तो दोस्तों आइए आप और हम मिलके ये स्प्रेड करें और लोगों का जीवन हैप्पी, हेल्दी और वेल्दी बनाए। दोस्तों ये जो सेमिनार है ये बार बार चलते रहेंगे, आपको इनिशियली इसका जानकारी मिलेगा, आपको पूरे डिटेल्स मिलेंगे, ट्रेनिंग मिलेगा, सब कुछ होगा। और ये जो वेबिनार्स है आप अलग अलग जगह से लोगों को यहाँ पर बुला सकते हो और ये वेबिनार में उनको शामिल कर सकते हो। तो आज आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। आप भी उनको धन्यवाद देना क्योंकि उन्होंने आज आपके लाइफ के बारे में एक बहुत अच्छा सोच के आपको यहाँ पर बुलाया दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर मैं किसी के इसके ऊपर कुछ सवाल रहेंगे तो मैं अभी लेता हूँ। अशोक जी आप सबको अनम्यूट कीजिए और किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं एक्चुअली इतना डिटेल गया हूं तो शायद किसी को सवाल होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग ये क्लोज कर देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आने के लिए। जिसने आपको यहाँ पर इनवाइट किया उनके साथ आप बैठिए, बात करिए, इसका पीडीएफ भी लीजिए, जेनरिक प्रोफाइलिंग का पहला प्रोफाइल 90 पेज का, और उसके बाद एक्शन प्लान उसका भी लीजिए, स्टडी करिए और अपने फैमिली को आज मस्त बढ़िया सा गिफ्ट दीजिए। और ये कोरोना के अंदर ये टेस्ट करना, क्यों? क्योंकि कोरोना कितना दिन रहेगा क्या रहेगा पता नहीं है दोस्तों, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। हम आपके जो विटामिन है वो पता चलने चाहिए, प्री डिस्पोजिशन रिस्क चलने चाहिए, और वो अगर आप केयर लेंगे तो ये कोरोना के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब के साथ अगर मैक जीनोमिक्स आप करते हो तो आप बेहतरीन तंदुरुस्त रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्ते, गुड नाइट, थैंक यू। We will rock, will help many people